हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वर्चुअल टूर करेंगे गणपति फुले का। ये गणपति फुले का एमटीडीसी रिसोर्ट है। ये बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है और यहाँ बेस्ट टाइम आने का है नवंबर से जनवरी तक का। उस टाइम पे ये प्लेस ह्यूमिडिटी फ्री होता है, मतलब सीशोर है तो ह्यूमिडिटी फ्री तो नहीं बट प्लेजेंट होता है। ये इनका मेन रिसेप्शन है। आप इस प्लेस पे आने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इनके साथ एक स्पा भी है, आप उसकी भी सर्विसेज ले सकते हैं बट आपको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है। ये इसके अपोजिट एक गार्डन है जहाँ पर रात को ये बहुत ही अच्छा म्यूज़िक लगाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एमटीडीसी रिसोर्ट में स्टे कर रहे हो तो यहाँ पे पक्के से आके रात को पुराने गाने के मज़े। आप जो ये विलास देख रहे हो ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया हुआ था। मे बी उस समय पे उनके ये हेडक्वार्टर्स होंगे या रूम्स होंगे रिलैक्स करने के लिए। ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है तरंग। यहाँ की चाय बिल्कुल भी मुझे रास ना आई, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप चाय पी रहे हो तो बाहर से पियो। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आप इसमें अगर रहोगे तो हाईली रिकमेंडेड। प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं। सबसे कम रेट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी एकोमोडेशन में मिलती है। जस्ट 100 मीटर्स इन प्रॉपर्टी के पीछे आपको सीशोर का भी एक्सेस होता है। ये जो रास्ता सीधे जा रहा है दिस विल अगेन गो टू प्रॉपर्टी और ये पूरा रास्ता कोकोनट ट्रीज से डॉटेड है। तो अगर आप अपनी कार पार्क कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी कोकोनट ट्री के नीचे अपनी कार मत पार्क करना, एल्स खतरा है। अब मैं आपको ले जाती हूँ कि इस प्रॉपर्टी के पीछे का व्यू कैसा है। तो कुछ इस तरह का व्यू है। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं। अगर आप लकी हो तो आप इन पे गिलहरियाँ भी स्पॉट कर सकते हो। पूरे दिन यहाँ पे चिड़ियाँ गाती रहती हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है और यहाँ से सीधे सीधे सीशोर दिखता है। वहाँ पे आप लोगों को भी पानी में मज़े करते हुए स्पॉट कर सकते हो। आप खुद भी अगर चाहो तो 2 मिनट के अंदर बीच पे रहोगे, खेलो, वापस आओ, रिलैक्स करो, बस अपना दिन ऐसे ही काट। आप सी में जाने से पहले ऐसे छोटे से ओपन वॉशरूम्स हैं जिसमें आप नहा भी सकते हो और फिर सी में जाओ। और सी से खेल के आने के बाद भी आप ऐसे छोटे वॉशरूम में आप एक शावर लेके फिर अपने रूम में जा सकते हो। बहुत ही प्लान्ड वे से बनाई गई है एंड मोस्टली ये जगह सीज़न में तो बुकड होती है। कई महीनों पहले से इसकी बुकिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए भी छोटा सा नीचे गार्डन है जिसमें वो खेल सकते हैं। नॉर्मली अभी तो धूप है बट शाम के टाइम ये भी गार्डन बच्चों से भर जाता है। ड्यूरिंग द इवनिंग यहाँ पे आप मून की किरणें जब पानी पे पड़ती हैं तो वो नज़ारा भी बहुत ही सुंदर होता है। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी, डीलक्स प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अब हम कार पार्किंग में आ गए हैं। एम्पल स्पेस है कार पार्क करने के लिए। जस्ट मेक श्योर कि किसी कोकोनट ट्री के नीचे ना पार्क करिएगा, एल्स अगर किस्मत ने धोखा दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं बैम्बू हाउस की तरफ। सो हम यहाँ रुके थे। ये सबसे सुंदर जगह है एमटीडीसी की। मोस्टली ये फुल रहती है। हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप बुक कर रहे हो तो 1 to 6 रूम्स में से कोई रूम बुक करो क्योंकि वहाँ का जो व्यू है वो कमाल का है। तो आइए चलते हैं। तो आप यहाँ हम बैम्बू हाउस के एरिया में पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैम्बू हाउसेस हैं
यहाँ पे अपनी कार लाने की भी एम्पल स्पेस है। आप आ सकते हो अपने कार से सामान निकाल के अपने बैम्बू हाउस में सेट करके यू कैन अगेन टेक बैक द कार, और आपको ये कार अपने पार्किंग में ही बाहर लगानी पड़ेगी, विच इज़ मे बी 500 मीटर्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर भी मौसम हमेशा बहुत अच्छा लगता है। पूरे टाइम चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है। साइड में एक छोटा सा हिल है जहाँ पे बहुत चिड़ियाँ मधुर मधुर संगीत गाती हैं। बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। रात को भी पूरे टाइम आपको सी वेव्स की आवाज़ आती रहेगी। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने कोई बेस्ट बीच अभी तक जो साफ़ है, सुथरा है, और जहाँ पे स्पेशली फॉर वुमेन जहाँ पे लोग ढंग के आते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप गणपति फूले का बीच जाओ। अब ये आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ 100 मीटर चल के आई हूँ और मुझे यहीं से बीच दिख रहा है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बता रही थी, 126 नंबर की बैम्बू हाउस, जहाँ से सी इज़ जस्ट 100 मीटर्स 200 मीटर्स। एंड जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टी है, ये प्रीमियम प्रॉपर्टी है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप अपने बड़ी फैमिली के साथ आओ तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। आपने एक साइकिल देखी अभी, तो यहाँ पे गणपति फूले में MTDC आपको साइकिल भी प्रोवाइड करता है। इफ़ यू वांट टू गो अराउंड द प्लेस तो आप साइकिल पे भी जा सकते हो। यहाँ पे बैम्बू हाउस के सामने ऐसे आपको रिलैक्स करने के लिए चेयर्स हैं। अगर आपको सन बेदिंग करनी है तो उसके लिए भी है। ये हमारा विला है जहाँ पर हम रुके थे। एक्सीलेंट प्लेजेंट प्लेस, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ ज़रूर जाइए। दिनचर्या तो बहुत इजी है। सुबह उठिए, चल के यहाँ से 600 मीटर पे ही मंदिर है। बीच के थ्रू आप मंदिर पे चले जाओ, वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करो, गणपति बप्पा मोरया, एंड देन आप वापस से वहाँ से नाश्ता कर सकते हो। एंड देन चल के फिर से यू कैन कम बैक। फिर बीच पे खेलने जाइए, खेल के आइए, फिर से खेलने जाइए, सूखिए, खेलने जाइए और सूखिए। इस तरह से आप अपनी बेस्ट हॉलीडेज़ प्लान कर सकते हो। और अगर मन नहीं कर रहा तो ऐसे झूले पे बैठ जाइए और यहाँ से सीखे मज़े लीजिए। और जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठोगे, अगेन यू कैन गो बैक टू द सी, और एक बीच पे आप वॉक करके आ सकते हो। यहाँ से थोड़े दूर वॉक करके जाओगे तो बहुत ही सेक्लूडेड जगह है, बड़ा मज़ा आएगा आपको, हाईली रिकमेंडेड। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।